चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस का 5 दिवसीय तिरंगा यात्रा 9 से महंगाई और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर करेंगे जनजागरण। ट्रांसपोर्टर के परिवार को जिंदा जलाने प्रयास, सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के बाद भी आरोपियों तक नहीं पहुंची पुलिस के हाथ। करोड़ों का ट्रैफिक पार्क बदहाल, डीएसपी कर रहे समन्वय बना फिर से संवारने का दावा। फिर चाकूबाजी, जागा पुलिस प्रशासन, अब कर रहे बदमाशों की धरपकड़। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस जनों ने 9 से 14 अगस्त तक बिलासपुर विधानसभा में 75 किलोमीटर तिरंगा पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को सरकंडा लोधीपारा से होगी। कार्यक्रम को अंतिम रूप में देने कांग्रेस भवन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। राकेश शर्मा तिरंगा पदयात्रा कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए हैं। बैठक में विधायक शैलेश पांडे मौजूद रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि तिरंगा पदयात्रा के साथ कांग्रेस मोदी सरकार में बेतहाशा महंगाई के बारे में भी जन जागरण करेगी। आमजन को यह भी बताया जाएगा कि भाजपा की मोदी सरकार किस तरह जांच के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बैठक में तय किया गया है कि पद यात्रा जिन मार्गों से भी गुजरेगी, वहां के पार्षद ब्लॉक अध्यक्ष उसका नेतृत्व करेंगे। जहां पार्षद नहीं है, वहां कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ पद यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बैठक में महिला कांग्रेस की नेत्रियां तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाने का काम 9 अगस्त से 14 अगस्त तक के लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के एक विधानसभा में 90 विधानसभा है, 90 के 90 विधानसभा में कांग्रेस के लोगों तक पहुंचेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारी कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए जो लोकप्रिय काम है, जो आम जनता के हित के लिए किए गए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना और मोदी सरकार के तुगलकी फरमान के द्वारा इस देश में जिस तरीके से जीएसटी के बाद देश की स्थिति खराब हुई है, अग्निपथ ऐसी योजना को ला करके थोप दिया गया है, महंगाई चरम पर है। हिंदू धर्म में भद्राकाल का विशेष महत्व है। यदि भद्रा हो तो शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा और 2 दिन पूर्णिमा तिथि है। पहले दिन यदि राखी न बंधी जा सके तो दूसरे दिन सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले राखी बांधी जा सकती है। वेंकटेश मंदिर के आचार्य कौशलेंद्र प्रणाचार्य ने बताया कि 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया है, जो रात 8:15 बजे तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य वर्जित माना गया है। पंचांग में ग्रहों की गणना के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त रात 8:30 बजे से अगले दिन 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि में मनाया जा सकता है। मैं थोड़ा यूनिक टाइप की राखी ढूंढ रही थी जो उनको अच्छा लगे और थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी हो। तो इसमें जैसा कि बना हुआ है गणेश जी का प्रतिमा बना हुआ है उसमें, तो मैं उनके लिए ये सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे और एक गणेश जी के प्रतिमा के साथ एक सूट का भी प्रतीक हो गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अद्वितीय, अकल्पनीय और बेजोड़ है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सहायक होगी, ऐसा विश्वास है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सीयू में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5 अगस्त को आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रोफेसर रमेश बाबू, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित विभिन्न बिंदुओं में माध्यम से अपनी बात रखी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों के विकास और उन्हें स्वावलंबी बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कारगर साबित होगी। वहीं दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद यादव ने बहुभाषिकता को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर ही लागू करने पर जोर दिया। इस विषय पर अन्य अतिथियों ने भी अपनी बात रखी। मुंगेली रोड के उत्सव वाटिका में 75 प्रकार के औषधि पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। यह दुर्लभ पौधे हैं जिन्हें आदिकाल में हमारे ऋषियों ने जंगलों से अथक प्रयत्न कर खोजे थे। देश में कोरोना महामारी के बाद आमजन में रासायनिक दवाइयों की बजाय औषधि पौधों के प्रति अभिरुचि देखी गई है। प्रदर्शनी में ब्राह्मही, गुड़मार, अड़ूसा, रुद्राक्ष, समी, इंसुलिन तथा सतावर जैसे पौधे प्रदर्शित किए गए थे। इनके औषधि महत्व वैज्ञानिक नाम दर्शाए गए थे। समय समय जो सनातन विद्या अपनी जो है, आयुर्वेद की विद्या है, स्वास्थ्य की विद्या है, ये लुप्त होती जा रही थी। ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आने के बाद से उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, इस पद्धति को। अब कोरोना काल के बाद विशेष करके इस पद्धति को पूरा विश्व स्वीकारने लगा है। जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लोग परेशान हो गए, उससे सुरक्षा नहीं हो सकी, तो पौधों की तरफ, वनस्पति की ओर, प्रकृति की ओर लौट चले। प्रकृति का एक नियम है, यहाँ पे जो बीमारी, जहाँ रोग होता है, उसकी औषधि पाई जाती है। एक अर्जुन को ही लीजिए, स्थानीय पौधा है, ये स्थानीय पौधा है, यहाँ पे कहुए के नाम जाना जाता है। हृदय रोग की दवा है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि जैसा कि महाभारत काल में अर्जुन की मुख्य भूमिका थी। अर्जुन की जो शरीर के संस्थान में, केंद्रीय संस्थान जो हृदय संस्थान में कार्य करता है। अड़ूसा की बात की मैंने, इसको वासा भी बोलते हैं, अड़ूसा। कोरोना क्या था कि कफ जनित रोग था, जिसमें ज्वर आता था, तो ज्वर के लिए गिलोय का उपयोग, और वासा हर प्रकार के कफ को पतला करके निकाल देता है, और ये टॉन्सिल को भी ठीक करता है, गले के जितना भी इसको ठीक करता है। कोरोना काल में वासा का उपयोग जो है काफी किया गया। वासा के पत्तों का ही जैसे चाय पीते हैं ना, इस पत्तों की चाय पी जा सकती है। 4 दिन पूर्व तिफरा यदुनंदन नगर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पर पेट्रोल डाल आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले आरोपी का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा सकी है, जबकि पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फुटेज में 3 युवक घर में पेट्रोल डालकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर में आग लगाते नजर आ रहे हैं। यह मकान ट्रांसपोर्टर अनिल सिंह का है। वे घटना के दौरान घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी रेखा सिंह अपने बच्चों के साथ सो रही थी। नींद खुली तो रेखा ने देखा कि उनके घर के बाहर का दरवाजा और सीसीटीवी तार जल गया था। आग अगर घर के अंदर तक पहुंच जाता तो गंभीर हादसा हो सकता था। घटना के बाद परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि उनके परिवार को जिंदा जलाने की योजना बनाई गई थी। कुछ दिन पहले उन्हें कोयला कारोबारियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। सीसीटीवी फुटेज और कोयला कारोबारियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने की जानकारी देने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ आरोपियों तक नहीं पहुंच सके हैं। आपको कांच में ये पहले फोड़े, उसके बाद में पेट्रोल छिड़क कर आपको आग लगाने, पूरे हमारे बच्चे थे, हमारे पति नहीं थे, सबको मारने के लिए साजिश से वो राम जी भेजे। उसके बावजूद मैं पहला एफआईआर दर्ज थाने में कराई, अभी तक उसको पकड़ में नहीं आया कि वो मैंने कहाँ पर छिपा हुआ है। फिर ये दूसरा कांड हुआ है, अभी तक क्या पता। अब इतना कांड होने के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है तो पता ना हम लोग मरेंगे तभी करेगी कि क्या करेगी। हमारे पूरा ऐसा स्थिति आ गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कर रही है। अब वो खुद इतना आप लोग न्यूज को चलाइए कि कहीं भी सोया होगा वो रामजीत सिंह, वो जल्द से जल्द ऊपर आए। उसके ऊपर देखिए कटघोरा में केस है, लड़की केस है, कम से कम 10 केस है, वो फरार है। फिर भी पुलिस क्या कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं उसको पकड़ रही है पुलिस। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में तिफरा बस्ती में अनिल सिंह के घर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा कल उनके मेन गेट में आग लगाने की कोशिश की गई, जिसमें उनका मुख्य जो दरवाजे हैं वो जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस के द्वारा उस मामले में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। पुलिस सभी एंगल से इस मामले में जांच कर रही है और जो सीसीटीवी फुटेज जो शिखर से बरामद हुए हैं उसमें 2 लोग दिख रहे हैं जिनकी पहचान की जा रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एनएचएम सीएचओ के 800 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने विज्ञापन जारी किया था। इस क्रम में बिलासपुर जिले के गर्ल्स डिग्री कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। परीक्षा में 560 परीक्षार्थियों में 516 छात्र ही उपस्थित हुए। स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में परीक्षा आयोजित की गई। सामुदायिक हेल्थ वर्कर की मतलब ऑफिसर्स के सीएचओ के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ। एक ही केंद्र बना हुआ है हमारा, ये डिग्री गर्ल्स कॉलेज, और 569 लोग अपेयर होना था, जिसमें से 516 लोग अपेयर हुए हैं हमारे यहाँ। और पूरे स्टेट में 800 पोस्ट है और सबके सेंटर अलग अलग हैं, सब बने हुए हैं। मुहर्रम की 8वीं तारीख को ईरानियों का मातमी जुलूस मुंगेली नाका से निकाला गया। इस दौरान मातम के कारण उनके घरों में चूल्हे नहीं जले। मोहम्मद साहब के नवासे करबला की लड़ाई में यजीद के हाथों शहीद हो गए थे। उनकी याद में मुहर्रम के मौके पर ईरानी 10 दिनों तक काले कपड़े पहन के मातम मनाते हैं। इस मातमी जुलूस में समाज के लोग, महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल रहे। वह हाथ में अलम भी लिए हुए थे।
यह मातमी जुलूस गश्त करते हुए शहर में निकला। जहां से भी जुलूस गुजरा वहां का यातायात थम सा गया था। ये 8वीं मुहर्रम है। ये हमारा चांद जरा शुरू हो जाता है। चांद तो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, उनके घर वालों का गम मनाते हैं। इसलिए कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं ये परवरदाए इंसानियत थे। इन्होंने सिर्फ इस्लाम को नहीं बचाया है बल्कि अपने पूरे घर वालों को कुर्बान करके इंसानियत को बचाया है। इसलिए कि इनके खिलाफ जो शासक आया था ना, यजीद, जो शाम में शासक था, उसने क्या कहा था? उसकी तारीख ये थी कि माँ नहीं है, बहन नहीं है। हम माँ से भी शादी कर सकते हैं, बहन से भी शादी कर सकते हैं, यानी कि कोई तमीज़ नहीं है। शराब गलत है, वो गलत उसकी नज़र में नहीं है। जुआ गलत है, उसके नज़र में गलत नहीं है। जो रसूल खुदा ने बच्चियाँ पैदा होने से ये सारी चीज़ों को ये मिटा देना चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये प्रोफेट मोहम्मद के नवासे थे। इन्होंने कहा था कि हम मिटने नहीं देंगे, इसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, हम घर छोड़ देंगे। तो यही मुहर्रम की 8 तारीख जो थी, कल इनके बच्चों पे पानी तक बंद कर दिया गया। इनका 6 महीना का बच्चा भूखा था, कुर्बानियां दी हैं, पूरे घर वालों को शहीद कर दिए। सिंधी कॉलोनी के धर्मगुरु नानक दरबार में 3 दिवसीय कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ सिख धर्म के 18 गुरु हरकिशन सिंह साहिब का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ गुजरात के नवसारी से सनी मूलचंदानी और कल्याण मुंबई के जसकीरत सिंह और त्रिलोचन सिंह का भी आगमन हो गया है। यहाँ दरबार साहिब में श्रद्धालु अपनी हाजिरी भरकर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। यह उत्सव पूरे महीने मनाया जाएगा। यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में कीर्तन दरबार का लाभ ले रहे हैं। धर्मगुरु नानक दरबार, डेरा संत बाबा थायरा सिंह, जरावाटा सिंधी कॉलोनी, सेवादार मूलचंद, श्री हरकिशन साहब गुरु नानक साहब की 8वीं पातशाही, 8वीं जोत, जिनका प्रकाश उत्सव पूरे महीने भर मनाया जाता है सभी दरबारों में अलग अलग रूप में। हमारी अभी नवसारी से सन्नी मूलचंदानी जी जत्था पहुंचा हुआ है, जो गुरुबाड़ी से सारी संगत को निहाल करेंगे। भजन कीर्तन रात को 8:30 बजे से 11 बजे तक चलता है। अनलिमिटेड लंगर की व्यवस्था की गई है। सारी संगत से विनती आपके माध्यम से है, सब कोई हाजिरी भर के अपना जीवन गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। खेल खेल में स्कूल स्तर पर ही नई पीढ़ी को यातायात नियमों की शिक्षा देने के लिए करोड़ों की लागत से निर्मित ट्रैफिक पार्क रखरखाव के अभाव में बदहाल पड़ा है। जिला पुलिस बल ने सीपत रोड से लगे ग्राम लगरा मुख्य मार्ग पर इस ट्रैफिक पार्क का निर्माण कराया था। इस ट्रैफिक पार्क के जरिए खेल खेल में बच्चों को यातायात की शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआती दौर में यहाँ स्कूल संचालक बच्चों को लेकर आए, आमजन भी देखने पहुंचे और इसके बाद से यह परिसर वीरान और रखरखाव के अभाव में बदहाल और जर्जर पड़ा है। बच्चों के आकर्षण के लिए यहाँ टॉय ट्रेन के लिए बिछाया गया रेल पांत जंग खाते पड़ा है। ट्रेन का अता पता नहीं है। मॉडल हॉस्पिटल और मॉडल पेट्रोल पंप भवन जर्जर हो गए। लाइट के खंभे उखड़े टूटे पड़े हैं। पूरे परिसर में मवेशियों का डेरा है। ट्रैफिक पार्क जो कि पूर्व में यातायात विभाग के द्वारा उसको देखरेख की जा रही थी, वर्तमान में उसको परिवहन विभाग के द्वारा प्रशिक्षण के रूप में उपयोग किया जा रहा है और कुछ वहाँ पे व्यवस्था वर्तमान में है जिसको निजी संस्थानों से समन्वय स्थापित कर उसमें सुधार का प्रयास किया जा रहा है। रिंग रोड 2 के साईं बाबा अस्पताल में निशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाओं की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निदान किया गया। शिविर के दौरान यह बातें सामने आई है कि अब महिलाएं अधिक उम्र में मां बनना चाहती हैं। ऐसे सोच का दुर्गामी परिणाम यह होता है कि वे मां ही नहीं बन पाती। वहीं घरेलू कामकाज के चलते 10 में से 7 महिलाएं शुगर और बीपी की चपेट में आ रही हैं। यह ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू कामकाज के चक्कर में खान पान के प्रति लापरवाह होती है। वे स्वस्थ भोजन तो दूर, व्यायाम के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। उम्र ढलने के बाद ऐसी महिलाओं में खून की कमी और कमजोरी आम बात होती है। निःशुल्क शिविर में डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ खान पान और नियमित व्यायाम करने कहा। मैं साईं बाबा अस्पताल में अभी काम कर रही हूँ। मैंने मुंबई के ईएम अस्पताल से एमएस किया है स्त्री रोग में और उसके अलावा मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और इनफर्टिलिटी में भी फेलोशिप किया है।
तो महिलाओं की बहुत सारी दिक्कतें, जैसे बच्चेदानी से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा किए जाने वाला ऑपरेशन, या फिर बच्चा होने में जो तकलीफ होती है, बांझपन होता है। आजकल महिलाएं लेट माँ बनने का प्रयास करती हैं, तो उसके कारण आजकल इनफर्टिलिटी, बांझपन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट हम साईं बाबा अस्पताल में करते हैं। साथ में बच्चेदानी से रिलेटेड सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके साथ ही 24 घंटे यहाँ पे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। खान पान, जैसे कि जिनको भी शुगर की तकलीफ है, उनको डॉक्टर के सलाह के अनुसार चावल कम खाना है, मीठा नहीं लेना है, फल सब्जियां वगैरह जैसा भी डॉक्टर बताते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां ज़्यादा खाना है और मीठे फल नहीं खाना है, ये सबको फॉलो करना चाहिए। जिनको बीपी है उनको नमक कम लेना चाहिए, और कोई भी तकलीफ हो तो जल्दी ही डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। जिनको कुछ डायग्नोज हो जाता है बीपी या शुगर, तो उनको बीच बीच में बराबर जांच कराते रहना चाहिए डॉक्टर के पास, और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। महिलाओं को कम उम्र से ही, जब वो लड़की रहती है, एक लड़की को ही अपने खान पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुरुषों को भी रखना है, महिलाओं को भी रखना है, लेकिन महिलाओं को अपना ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि आगे चलकर उन पर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। तो अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखें, खान पान रखें, एक्सरसाइज अच्छे से करें, तो आगे चल के भी वो अपने आगे के जीवन में जब बच्चे होंगे और जब पारिवारिक जीवन रहेगा तो उसमें ज़्यादा स्वस्थ रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगी। परिवार के लोगों को भी महिला के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो शायद समाज की स्थिति ज़्यादा अच्छे से सुधरेगी। ओबीसी आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। कलार समाज के अध्यक्ष विजय कुमार जायसवाल ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा कर इस मुद्दे को लेकर 27 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल रैली के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एकता मंच, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कलार महासभा, महिला स्व सहायता संघ, संयुक्त मोर्चा, युवा यादव महासभा और प्रदेश नागरिक सुरक्षा समाज संगठन द्वारा प्रदेश में मंडल कमीशन लागू करने इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस रैली के जरिए आरक्षण का लागू करने की मांग की जा रही है। रैली का समापन मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 104वीं जयंती पर 25 दिसंबर को किया जाएगा। एक रैली जो 27 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी, ओबीसी जो आरक्षण है उस आरक्षण के संबंध में ये जो रैली है ये पूरे विधानसभा से होते हुए और सभी संगठन का समर्थन प्राप्त है, और उसी समर्थन में ये छत्तीसगढ़ कलार महासभा भी एकता मंच को समर्थन देने जा रही है और उनके साथ पूरा सहयोग करने का कार्य करेगी। सिटी कोतवाली क्षेत्र के टिकरापारा में हुई चाकूबाजी के बाद नींद से जागी पुलिस ने अब असामाजिक तत्वों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जिले के अलग अलग 15 थानों से 21 बटन चाकू बरामद कर लगभग 15 आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें 5 नाबालिग बदमाश भी शामिल हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। रोज चाकू चल रहा है, लोग घायल हो रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। पुलिस हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर केवल खानापूर्ति कर रही थी, जिससे शहरवासियों में दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि जो लोग ऑनलाइन चाकू, स्पेशली बटन चाकू मंगाते हैं, जैसे अमेजन और दूसरे जो मीडिया के माध्यम से जो मंगाते हैं, उन पर पुलिस जो है गंभीर है और ध्यान दे रही है कि ये जो ऐसे मंगाने वाले जो लोग हैं वो लोग आपराधिक तत्वों में शामिल तो नहीं हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी लोगों से वेरीफाई किया जाए कि ये लोग किस उद्देश्य के लिए इसको मंगा रहे हैं। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो बटन चाकू मंगा रहे हैं तो यह 25 आर्म्स एक्ट के तहत आता है। कोई भी बटन चाकू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि इसमें कोई भी आपराधिक गतिविधि संलिप्त पाई गई तो आप भी उसके सहभागी रहेंगे। और मेरी अपील है आप सभी से कि ऑनलाइन इस तरह के चाकू, बटनदार चाकू जो है वो ना मंगाएं और उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह से आर्म्स एक्ट के तहत यह प्रतिबंधित है
और जिनके पास भी यह पाया जाएगा वह व्यक्ति अगर आपराधिक गतिविधि में शामिल होगा तो उसके खिलाफ में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।